नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की दुनिया में एक बहुत ही खास जुड़ी बूटी की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शतावरी। चलिए मिलकर जानते हैं कि आखिर ये इतनी मशहूर और फायदेमंद क्यों है। शतावरी को पता है, एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, स्त्रियों की सर्वश्रेष्ठ मित्र। अब ये कोई छोटा मोटा टाइटल तो है नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस जड़ी बूटी में जो इसे ये सम्मानजनक उपाधि मिली। आइए इसी की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ना इसके नाम को ही समझते हैं, क्योंकि वहीं इसका राज छिपा है। देखिए, शतावरी संस्कृत के दो शब्दों से बना है। शत यानी 100 और वरी, जिसका एक मतलब जड़े भी होता है। तो इसका मतलब हुआ 100 जड़ों वाली। ये नाम सीधे सीधे इसकी असली ताकत की ओर इशारा करता है, जो है इसका फैला हुआ घना जड़ों का सिस्टम। अच्छा, विज्ञान की भाषा में इसे एस्परागस रेसमोसिस कहते हैं, पर आयुर्वेद में इसके कितने सुंदर नाम हैं, बहुसूता, अतिरस। और इसका महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे हजारों साल पुराने महान आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके गुणों का खूब विस्तार से जिक्र मिलता है। किसी भी जड़ी बूटी को सही मायनों में जानने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो असल में दिखती कैसी है। तो आइए एक नज़र शतावरी के पौधे की बनावट पर डालते हैं। तो ये है शतावरी का पौधा। यह असल में एक कांटेदार झाड़ी की तरह होता है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसमें सुई जैसी पतली पतली पत्तियां होती हैं और छोटे छोटे सफेद खुशबूदार फूल लगते हैं। लेकिन इस पौधे का असली खजाना इसकी जड़ों में है। मोटी, रस से भरी हुई और गुच्छों में फैली ये जड़ें ही हैं जिनका औषधीय उपयोग होता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये देखते हैं कि ये पौधा रासायनिक और आयुर्वेदिक दोनों ही नजरियों से इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। जब वैज्ञानिकों ने शतावरी को परखा तो उन्हें पता चला कि ये औषधीय गुणों वाले कंपाउंड्स का एक पावर हाउस है। इसमें सबसे जरूरी हैं सैपोनिन, जिन्हें शतावरिन भी कहते हैं। इनके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन ए, सी, ई जैसे कई जरूरी तत्व भी हैं। ये सब मिलकर ही इसे इतना असरदार बनाते हैं। अब ये वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को उसके गुणों के आधार पर समझता है। तो शतावरी का स्वाद यानी रस मीठा और थोड़ा कड़वा होता है। इसके गुण यानी गुणा भारी और चिकने होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, वो ठंडी होती है। इसकी यही शीत वीर्य यानी ठंडी तासीर इसे बहुत खास बना देती है। आयुर्वेद में माना जाता है कि जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिसे पित्त दोष का बढ़ना कहते हैं, तो एसिडिटी और सूजन जैसी परेशानियां होती हैं। शतावरी अपनी इसी ठंडक से उस बढ़ी हुई गर्मी को शांत करती है और शरीर में एक संतुलन लाती है। तो अब जब हम इसके गुणों को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि ये गुण शरीर में जाकर असल में करते क्या हैं। चलिए अब इसके मुख्य फायदों और उपयोगों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम गुण, शतावरी को आयुर्वेद में एक प्रमुख रसायन माना जाता है। रसायन का मतलब है वो चीज जो शरीर की हर कोशिका तक जाकर उसका पोषण करे, उसे फिर से नया करे और जीवन शक्ति को बढ़ाए। एक तरह से ये पूरे सिस्टम को रिजुविनेट करती है। इसके अलावा ये बल्य भी है। बल्य का सीधा सा मतलब है बल देने वाली। ये शरीर को ताकत और ऊर्जा देती है और जो आम कमजोरी महसूस होती है उससे लड़ने में मदद करती है। और हाँ, ये शतावरी के सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक है। इसे स्तन्य जनन कहते हैं, जिसका अर्थ है दूध के उत्पादन को बढ़ाना। यही वजह है कि पारंपरिक रूप से नई माताओं के लिए इसे एक अनमोल तोहफा माना जाता रहा है। भले ही इसे स्त्रियों की मित्र कहा जाता है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे वृश्य कहा गया है, मतलब जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, शतावरी का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से कई स्थितियों में होता है, जैसे कि सामान्य कमजोरी को दूर करने में, नई माताओं में दूध की कमी को पूरा करने में, मेनोपॉज के दौरान होने वाली दिक्कतों में और एसिडिटी जैसी पाचन से जुड़ी समस्याओं में भी। चलिए अब आते हैं इसके व्यवहारिक इस्तेमाल पर कि भाई इसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शतावरी की सारी औषधीय शक्ति इसकी जड़ों में ही सिमटी हुई है। इसलिए हमेशा इसकी मूल यानी जड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है।
अब बात आती है मात्रा की, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस रूप में लिया जा रहा है। आमतौर पर पाउडर या चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम, काढ़े के रूप में 20 से 40 मिलीलीटर और औषधीय घी के साथ 10 से 20 ग्राम तक लेने की सलाह दी जाती है। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी जड़ी बूटी को लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शतावरी अकेले ही नहीं बल्कि कई मशहूर आयुर्वेदिक दवाओं में एक मुख्य घटक के तौर पर भी मौजूद है। शतावरी कल्प और शतावरी घृत तो इसके नाम पर ही हैं, लेकिन ये च्यवनप्राश जैसी बेहद प्रसिद्ध औषधि का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अंत में ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शतावरी जैसी जड़ी बूटियों का ये सदियों पुराना ज्ञान हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने और संवारने में कैसे मदद कर सकता है, इस पर जरूर